हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर। आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर थोड़ा सा रिकैप करेंगे। मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर यहाँ 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास 2 चीज़ें थी कैटेगरी में, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड इम्प्योर सब्सटेंस जो हैं वो मिक्सचर्स वहाँ पर इंक्लूड होंगे आपके। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जहाँ हमने देखा था एलिमेंट जो है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर, और कंपाउंड्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर जो आपके कंसिस्ट होते हैं, वो हमने यहाँ देखे थे। कंपाउंड्स और एलिमेंट के डिफरेंस भी हम देख चुके हैं, और जो मिक्सचर है यहाँ पर हम कैरी कर रहे थे, मिक्सचर को आगे लेते हुए चलते हैं, जहाँ हम ये देख चुके थे कि 2 टाइप ऑफ मिक्सचर्स यहाँ पर हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि किसी भी कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे कंप्लीटली। जैसे एक मिक्सचर की बात हमने वहाँ की थी, शुगर एंड वाटर। एक मिक्सचर अगर लेते हैं तो ये वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। शुगर जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ये सिचुएटेड हो जाएंगे और पूरी जगह कवर कर लेंगे टोटली। तो इस तरह से ये सॉल्यूशंस बनते हैं। तो जहाँ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो सारे मिक्सचर्स होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नॉट विजिबल, जहाँ पर आपको सेपरेशन जो है बाउंड्री नहीं, सेपरेशन की जो बाउंड्री है वो नहीं दिख सकती कि कहाँ पर शुगर है कहाँ वाटर है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपको डिफाइन करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा जो टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे आपके पार्टिकल्स, यानी सारे पार्टिकल एक जगह नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर वाटर के अंदर ऑयल लेते हैं, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर, तो अलग से आपको ऑयल के पार्टिकल्स यहाँ पर फ्लोट करते हुए नज़र आ जाएंगे, और वाटर आपको अलग दिखेगा, यानी यहाँ पर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी आपको दिखाई देगा, और पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होगा। तो यहाँ देखने से पता लग सकता है कि कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर है और कौन सा होमोजीनस मिक्सचर है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो ये आपको बताता है कि ये एक कोई मिक्सचर होमोजीनस हो सकता है या हेट्रोजीनस हो सकता है। आओ जरा इनके मिक्सचर्स के बेस पर हम आगे बढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था एक टाइप का जो मिक्सचर है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। सॉल्यूशन जो है 2 कंपोनेंट से मिलके यहाँ पर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एक सब्सटेंस सॉल्यूट चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट चाहिए, तो आपका सॉल्यूशन कंसिस्ट होता है। दूसरी चीज़, सॉल्यूट जो है हमेशा लेसर इन क्वांटिटी। कैसे रहेगा? लेसर इन क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम रहेगी, और ये आपके हायर इन क्वांटिटी, ये हमेशा हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। एक सॉल्यूशन लेते हैं नॉर्मल, वही सॉल्ट प्लस, एक एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का। तो अगर वाटर में सॉल्ट आपने मिलाया, तो यहाँ पर ये वाटर है, वाटर, और इसके अंदर आपने ये सॉल्ट मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल वाटर पार्टिकल्स के बीच में सिचुएटेड हो जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, इसमें सॉल्ट की जो अमाउंट थी वो कम थी, और वाटर की जो अमाउंट है वो यहाँ ज़्यादा है। तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है। वैसे भी वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बेटा, और सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट है। तो अगर इनको डिफाइन भी करें तो सॉल्यूट ऐसे सब्सटेंस जो किसी अनदर सब्सटेंस में डिज़ोल्व होते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं, और जो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं
वो सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो इसको अपन सॉल्यूट को वैसे भी बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे वो सॉल्यूट हैं, और विच डिजॉल्व्स द सॉल्यूट, विच डिजॉल्व्स द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन को प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ये मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता है। आपका सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ देखने वाले हैं सॉल्यूशन की, कि ये कैसा मिक्सचर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एक चीज़ बेटा आपको जरूर ध्यान रखनी है सॉल्यूशन के अंदर, कि सॉल्यूशन हमेशा लेसर क्वांटिटी में ही होगा। मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि अगर आपका ये रेशो चेंज हो जाता है, अगर आप सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं सॉल्वेंट कम अमाउंट में, तो वहाँ पर चीज़ वहाँ सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं है आपका। ठीक है, अगर आप एक स्पून जो है वाटर के अंदर 4 स्पून अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन फॉर्म होने वाला नहीं है। तो हमेशा सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहाँ देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें यहाँ पर, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो क्या होगी, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होगा आपके। कैसा मिक्सचर होगा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको अभी बोला था जिसमें क्या होगा, ना तो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री होगा, मतलब बाउंड्री जो है सेपरेशन की बाउंड्री आपको नहीं दिखने वाली, दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, यानी वो सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है सेकेंड जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, कि जो सॉल्यूशन है आपका उसके पार्टिकल की जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, वो लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹। ठीक है, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ तो इतनी, इससे भी कम साइज डायमीटर, इन डायमीटर, यहाँ अपन बात कर रहे हैं इन डायमीटर की, डायमीटर में साइज किससे कम हो, 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं। तीसरी चीज जो है, अगर इनके पार्टिकल्स छोटे हैं तो डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। यानी आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा क्लास के अंदर, छोटी क्लास में, टिंडल इफेक्ट नाम सुना होगा आपने। टिंडल इफेक्ट अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ बेटा, कि टिंडल इफेक्ट क्या है, कि जब भी किसी सॉल्यूशन से आप लाइट पास करते हैं, ये यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे सब्सटेंस कोई सा भी हो सकता है, सॉल्यूशन या सस्पेंशन या कोलोइड। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सॉल्यूशन से कोई लाइट, बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर लाइट आपको जो है, जो पाथ है लाइट का वो नहीं दिखाई देगा, यानी ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। आपने कई बार देखा होगा कि आपके रोशनदान से लाइट आती है, आपको पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका मतलब वहाँ पर आपकी लाइट स्कैटर हो रही है, क्योंकि आपको लाइट का पाथ नजर आ रहा है कि लाइट आपके इस पाथ में ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जहाँ लाइट का पाथ नजर नहीं आता आपको, वहाँ टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, यानी जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपके वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, सेपरेट बाई फिल्टर, डू नॉट सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये तो इजी है, डू नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर आपने लिया है, यानी वो सॉल्यूशन है, उसको आप फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, टोटल फिल्ट्रेट ही मिलेगा, यानी पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। और फिफ्थ जो है, ये एक स्टेबल
सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे होता है? अगर आप इसे थोड़े टाइम के लिए, उस टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, लेफ्ट कर दें इसे, ठीक है, तब भी यहाँ पर सेटल डाउन नहीं होंगे कि आप सोचें कि शुगर, जैसे शुगर और वाटर का आपने मिक्सचर लिया तो वहाँ पर शुगर आपके सेटल डाउन हो जाए अगर मैं उसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दूँ। ऐसा नहीं होगा, यानी एक स्टेबल सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसे आप अनडिस्टर्ब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि वो ये पांचों प्रॉपर्टी अगर उसमें दिख रही हैं आपको, मीन्स वो क्या है, आपका सॉल्यूशन है। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर दिखती है, जैसे आपको ये स्केटर वाली दिखती है, तो ये आप बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर की बेटा सॉल्यूशन की। फिर से अपन इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये होमोजीनियस मतलब यहाँ पर कोई भी आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई देगा। दूसरा, ये यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दूसरी, यहाँ पर जो पार्टिकल की साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम होगी, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल होंगे डायमीटर में। तीसरी चीज़ यहाँ पर डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी यहाँ पर ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। आप लाइट का पाथ पता नहीं लगेगा आपको अगर सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं आप तो। फोर्थ, डू नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन मेथड से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। और फिर जो है वो स्टेबल होंगे आपके क्या, सॉल्यूशंस, यानी अगर आप कुछ समय के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन को एक जगह रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो पार्टिकल्स वहाँ पर सेटल डाउन नहीं होंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं, आपको लर्न रखनी है, आप नोट डाउन कर लें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो और सॉल्यूशन के बारे में कुछ छोटी चीज़ें पढ़नी है अपन को, तो आप एक बार से नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ कुछ छोटी चीज़ों की बात करेंगे बेटा हम सॉल्यूशन को लेकर, कि सॉल्यूशन के टाइप यहाँ देखते हैं छोटे अपन किस तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जर्नली मैं इसे अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। या तो आपके सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकते हैं, या उन्हें बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा जो टाइप है, थर्ड हो सकते हैं सैचुरेटेड। तीन सॉल्यूशंस की बेटा यहाँ बात करेंगे। पहला जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड है आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके पास? डाइल्यूट सॉल्यूशंस मींस कि जहाँ सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वेयर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहाँ पर आपके सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्यूट की अमाउंट कम है, या एक तरह से कह सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जब सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। जैसे सपोज करें, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। 1 ml सॉल्ट प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है कि 500 ml वाटर के अंदर ओनली 1 ml सॉल्ट आपका प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरी जो सॉल्यूशन है दूसरे टाइप के, वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी
या आप ऐसे लिख सकते हैं इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसके अंदर एक ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर और सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, वो सारे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर लिख लें, एट गिवन, एक गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है फिक्स, उस पर आप और ऐड कर सकें सॉल्यूट को, तो वो सारे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की यहाँ बात करें बेटा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस in which no more solute can be dissolved at given temperature, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एट गिवन टेम्परेचर पर, वो सारे आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे, और जहाँ पर गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है वो सारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि एक तरह के अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होते हैं। ठीक है, मतलब इसी की एक फॉर्म है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म है आपके ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, बस वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे डाइल्यूट, अलग से हमने एक कैटेगरी दे दी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, है ना। जहाँ नॉर्मल अमाउंट में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। और सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है इनके अंदर तो हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर ही नहीं सकते एट गिवन टेम्परेचर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, गिवन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि आपने एक ग्लास वाटर लिया सपोज, है ना, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने रखा, और आपने इसमें शुगर ऐड की। जर्नली आप घर पे करके देख सकते हैं कि आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने शुगर ऐड की, आपने इसमें 1 स्पून डाली, फिर आपने एक और बढ़ा दी, 2 स्पून हो गई, वो भी डिज़ोल्व हो गई, फिर आपने 3rd स्पून डाली, वो भी इस ग्लास में डिज़ोल्व हो गई, फिर आपने 4th स्पून जब आप इस ग्लास के अंदर इस वाटर में आप ऐड करेंगे और जब उसे स्टे करेंगे, आप देखेंगे कुछ प्रेसिपिटेट यानी कुछ पार्टिकल्स आपको नीचे जमा हुए दिखेंगे। आप और उसको स्टे करेंगे उसी टेम्परेचर पर। बात टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये वाली पोजीशन थी, यानी जब इसमें 1 स्पून शुगर थी, तो हम इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जब इसमें आपने दूसरी जो है स्पून डाली, तो हम इसे बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एक नॉर्मल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तीसरी अमाउंट जब आपने डाली तो एक नॉर्मल ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। 4th वाली जब आपने डाली तो 4th वाली स्पून जो है डिसॉल्व हो ही नहीं रही, यानी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है इस 3rd स्पून पर। ठीक है, और 4th स्पून पर ये इस टेम्परेचर पर तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने इसको 35 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ा, तो आपका जो ये लास्ट स्पून है ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। यानी अब ये सॉल्यूशन जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये सॉल्यूशन की जो नेचर है वो क्या हो गई, अनसैचुरेटेड। यानी टेम्परेचर, ये जो वर्ड है डेफिनेशन के लिए, वो जरूरी है कि गिवन टेम्परेचर पर ये चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, ये चीज़ आप बतानी है आपको कि गिवन टेम्परेचर पर ही ऐसा होगा। नहीं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये बेटा 3 तरह के छोटे से आपके टाइप बताए सॉल्यूशन की, एक बार आप नोट डाउन कर लो तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा टॉपिक्स को देखते हैं, आगे क्या टॉपिक्स हैं। तो अभी तक जो टॉपिक देखे बेटा, सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर जो है, हमने सॉल्यूशन देखा, और यहाँ एक टाइप का दूसरा मिक्सचर और देखते हैं हम, सस्पेंशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सस्पेंशन, है ना,
3 तरह के मिक्सचर देखने वाले थे हम, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड। तो हम सस्पेंशन देख रहे हैं। सस्पेंशन में क्या होगा, किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं ये सस्पेंशन, वर्ड सुना होगा आपने, सस्पेंशन। इसको अपन डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, साथ के साथ में अपन इसको देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के साथ ही इसको कंपैरिजन करते चलेंगे अपन साथ में, और ये टॉपिक अपन समझते हुए चलेंगे कैसा होता है सस्पेंशन, होता क्या है सस्पेंशन। तो इसकी प्रॉपर्टी से ही देखिए, पहली प्रॉपर्टी सस्पेंशन क्या होगा। पहली प्रॉपर्टी में अपन ने सॉल्यूशन में क्या देखा था कि वो होमोजीनस मिक्सचर है। यहाँ पर देखेंगे ये एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको विजिबल बाउंड्री भी दिखने वाली है, यहाँ पर सेपरेशन जो है बाउंड्री है वो दिखेगी, और दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप अपने माइंड में सेट करें एक बार इसका एग्जांपल। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या होगा सस्पेंशन। चॉक इन वाटर हो सकता है, पानी के अंदर चॉक का बुरादा डालो ऐसे करके और फिर स्प्रे करो, आपको क्या दिखेगा, अलग दिखेंगे चौक के पार्टिकल्स। ठीक है, तो जहाँ चौक के पार्टिकल्स आपको अलग दिख रहे हैं, सेपरेशन दिख रहा है कि ये चौक के पार्टिकल्स हैं, ये चौक के जो है सब्सटेंस, ये चौक अलग दिख रहा है, और वाटर के पार्टिकल्स आपको अलग, यानी वाटर का जो बाउंड्री है वो आपको अलग दिखेगी और चौक अलग दिखेगी। तो वो सारे जो हैं मिक्सचर्स वो आपके क्या होंगे, सस्पेंशन। दूसरी चीज़ वहाँ हमने देखा था पार्टिकल्स की साइज़ की बात की थी। पहले तो हमने टाइप ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट डिफरेंस है उसका पैरामीटर हमने क्या लिया, मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर। दूसरा पैरामीटर जो था हमारे पास वहाँ पर साइज़ थी। तो साइज़ क्या होगी सस्पेंशन में पार्टिकल्स की, कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 100 nm से भी ज़्यादा साइज इन डायमीटर में आपको वहाँ दिखेगी। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की साइज 1 nm थी आपके। ठीक है, कितनी थी, 1 nm। एक मिनट का होल्ड करेंगे। ठीक है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ साइज ऑफ पार्टिकल्स जो थे हमारे पास ग्रेटर देन 100 nm है, और सॉल्यूशन के अंदर लेस देन 1 nm साइज थी वहाँ पर। तो बहुत डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तीसरी जो चीज़ है, थर्ड चीज़ हमने बात की थी, स्कैटर बीम ऑफ लाइट। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, स्मॉल इन एयर, एयर के अंदर स्मॉल। एक तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक विंडो से लाइट आपके आ रही है घर के अंदर, और वहाँ आपको पार्टिकल्स उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो यही है स्कैटर बीम ऑफ लाइट, कि ये वाले जो सॉल्यूशन ये मिक्सचर्स हैं, सस्पेंशन जो हैं, ये बीम को, जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर करेंगे, आपको सीधा पाथ दिखने वाला लाइट का, कि लाइट कितने कौन से रूट से जा रही है आपके उस सॉल्यूशन कि जब भी आप इस तरह के सॉल्यूशंस के अंदर लाइट पास करेंगे तो आपको दिख जाएंगे पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहे हैं, लाइट कहाँ से निकल रही है। जैसे सपोज करें कि ये मैंने एक लिया इस तरह से, वाटर के अंदर चौक के पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग, तो आप जब लाइट पास करते हैं, ये लाइट आप पास कर रहे हैं एक सोर्स के थ्रू, अगर यहाँ से लाइट निकली तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर कि ये देखो ये रे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये, और ये पाथ भी पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ से निकल रही है लाइट, समझ में आ गई। तो ऐसे आपके मिक्सचर्स जहाँ से लाइट, जो लाइट को पास स्कैटर कर सकते हैं, तो वो सस्पेंशन है आपके पास। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें, फिल्टर या सेपरेट, अपन यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मेथड। आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, या इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है इजीली। आप
वाटर चॉक का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सस्पेंशन में, आप इजीली फिल्टर करें फिल्टर पेपर से, तो चॉक जो है वो ऊपर रह जाएगी आपके फिल्टर पेपर पर, यानी रेसिड्यू, और जो फिल्ट्रेट है यानी जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। यानी आप सेपरेट कर सकते हैं बाई फिल्ट्रेशन मेथड। और पांचवा जो प्रॉपर्टी है अनस्टेबल, ये कैसा है बेटा, अनस्टेबल। वहां पर आपका सॉल्यूशन क्या था, स्टेबल। उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर सारी। तो इजीली मैंने इसलिए आपको कॉलोइड नहीं लिया अभी, ताकि आपको इजीली सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन समझ में आ जाए, ताकि सारे डिफरेंसेस भी हो जाएंगे आपके और प्रॉपर्टीज भी समझ में आए। अनस्टेबल मतलब कि मैं अगर उसे अनडिस्टर्ब लेफ्ट करता हूँ कुछ समय के लिए फॉर फ्यू मिनट्स, तो क्या होगा, आपके चौक के पार्टिकल नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी पार्टिकल्स सेटल डाउन, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं बेटा सस्पेंशन में आपके। एक तरफ हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, यहाँ हमने सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देख ली। आज हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूट सॉल्वेंट देखे किस तरह से, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लें तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही अपन देखेंगे। और अभी तक आपके जो चैप्टर्स हैं शायद आपको पता होगा कि हम अभी तक 3 चैप्टर्स यहाँ पर कर चुके हैं आपके साइंस के। साइंस के बेटा 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं अभी तक। और आपने कितने लेक्चर्स लिए हैं अभी तक वो मैं कॉल करके आपसे पूछ लूँगा। तो आपका एक चैप्टर केमिस्ट्री हो चुका है यहाँ पर, जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर आपका हमने सेल लिया था बायो का। थर्ड चैप्टर हमने मोशन फिजिक्स का लिया था। काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आपने कर लिए होंगे उसके अभी तक। तो ये 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। ये फोर्थ चैप्टर जो है आपका ये चल रहा है यहाँ पर, मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा इसकी अभी तक 3 जो चैप्टर्स हुए उनकी प्रैक्टिस करें, आप इसको रिवाइज करते रहें। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और ये ए पार्ट चल रहा है आपके इस चैप्टर का। बी पार्ट हम कैरी करेंगे, जस्ट ये सेपरेशन और मेथड्स जो आएंगे आपके, तो ये आपका एक लेक्चर के अंदर और ये ख़त्म हो जाएगा ए पार्ट। और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ मेथड्स, ठीक है बेटा। थैंक यू।